नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज 28 फरवरी 2020 को शाम 7 बजे ठीक अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो चुका हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के इस शानदार पटल पर, जहाँ मुझे आमंत्रित किया है मेरे प्रिय अनुज, बहुत ही स्नेह रखते हैं। मेरे प्रिय अनुज हैं प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी और विकास मिश्रा सागर जी, और मेरी प्यारी बेटी ममता बारोट और प्यारी बहन डॉक्टर संगीता राज जी ने। आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे पटल पे आमंत्रित करने के लिए। आपका स्नेह आमंत्रण मुझे मिला, आपका सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप आभार व्यक्त करता हूँ पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और साथ ही और अन्य पदाधिकारियों का भी मैं एक बार इस्तकबाल करना चाहूँगा, उनको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर शुभा सचान सरस जी जो अध्यक्षा हैं इस पटल की, शिवानी त्रिपाठी जी जो संचालिका हैं पटल की, वीरेंद्र कुमार जी जो सलाहकार हैं इस पटल के, और प्रोफेसर विनय ओझा जी जो संरक्षक हैं, वरिष्ठ संरक्षक हैं, अर्पित मिश्र तेजस जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, कवि हैं, युवा रचनाकार हैं, बहुत अच्छा जो है उनका कार्यक्रम मैंने 2 एक बार देखा, अच्छा रहता है। आप सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो है आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबको जो है सलाम, नमस्ते। और इस बीच पटल पे जो लोग हाजिर हो चुके हैं एक बार उनका भी सबका इस्तकबाल है। मेरे बड़े भाई आदरणीय महेश स्थाना प्रकाश जी पटल पे आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संत कुमार सारथी जी को मैं देख पा रहा हूँ, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो है हमारे पटल पे एक और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे शानदार मेरे भाई हैं जिनका बहुत स्नेह रहता है, मेरे छोटे भाई हैं परवेज़ साबिर साहब पटल पे आ चुके हैं। परवेज़ साबिर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका जो है स्वागत है अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के शानदार पटल पे। और दोस्तों, आज जब इस पटल पे आया हूँ तो पटल तो इतना शानदार है, और पटल के बारे में मैं क्या कहूँ। हमारे जो अंजनी भाई हैं प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को पटल पे ला रहे हैं, लोगों को पटल से जोड़ते हैं, अपने पटल के माध्यम से देश विदेश के रचनाकारों को जो है मंच देते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है उनका ये कार्यक्रम चलता है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो आपका अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का पटल है दोस्तों, काव्यांजलि अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई। और दोस्तों, एक छोटा सा मेरा भी अपना पटल चलता है रंगभूमि नवोदय के नाम से, और मेरा एक पेज भी है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से। उस पर आप सबका बड़ा सहयोग रहता है दोस्तों, बहुत सहयोग के साथ ये पटल चल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस बीच कभी दिनेश पाठक जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार है दिनेश पाठक जी। और ज़्यादा समय जो है ज़ाया नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो है कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाए। हालांकि अभी मुझे विकास भाई या अंजनी जी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं जानता हूँ वो पहुँच जाएंगे। इस बीच डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी आ चुके हैं। मोहन सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे छोटे भाई प्रदीप कुमार जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटी ममता बारोट जी आ चुकी हैं पटल पे। ममता बारोट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है बेटे। और मेरे प्रिय मित्र जो है सुबोध कुमार झा जी आ चुके हैं, क्या बात है, झा जी की उपस्थिति हो गई, तबीयत खुश हो गया। और इस बीच मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती के वंदन से, उनके आराधन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। लोग जुड़ते रहेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा। गोपी किशन शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 पुष्प, उसके बाद कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल अभी मैंने नई वंदना लिखी है, और आज पहली बार इसको अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पे पढ़ने जा रहा हूँ। अमिता शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुस्वागतम भैया लिख रही हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन है अमिता जी आपका, बहुत बहुत मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है। और देखिए दोस्तों, 2 पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में। हे मातु सरस्वती
सरस्वती माँ, हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और आगे देखिएगा, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में मातु शारदा, हरदम तेरा अभिनंदन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और आगे देखिएगा, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम हो स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम हो स्वामिनी। हर शब्द शब्द में जग करता माँ, शब्द शब्द में जग करता माँ, हरदम तेरा दर्शन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और आगे देखिएगा, हंस सवारी हाथ में वीणा, हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना। सब कलम के साधक, सब कलम के साधक मिलकर मैया, कलम के साधक मिलकर मैया, तेरा करते अर्चन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और अंतिम बंद देखिएगा, है यही प्रार्थना हे बागेश्वरी, है यही प्रार्थना हे बागेश्वरी, अमर बना दो मेरी। है यही प्रार्थना हे बागेश्वरी, अमर बना दो लेखनी मेरी। मेरा हर अक्षर सातों सुर, मेरा हर अक्षर सातों सुर, तेरा करते आराधन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है।
वो आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। माँ तू सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों। और इस बीच मैं देख रहा हूँ पटल पे मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी जो है मुंबई से ही हाजिर हो चुकी हैं। मेरी प्यारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, आप सब आ चुकी हैं। डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, आप पटल पे उपस्थित हैं। क्या कहना, मेरी तो जो है बिल्कुल मेरा उत्साह जो है दुगना चौगना हो जाता है जब आप लोग सब लोग पटल पे होते हैं, तो एक अजीब सा उत्साह पैदा हो जाता है मेरे अंदर। और भाई सुबोध झा जी और मेरी प्यारी बेटी ममता सिन्हा झारखंड से आ चुकी है। और मेरे बहुत ही प्यारे अनुज जो है सुरेश फौजदार जी आ चुके हैं पटल पे। सुरेश फौजदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस पटल पे। और बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। और प्यारी बेटी ममता बारोट लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। ममता बारोट लगातार मेरा उत्साह वर्धन कर रही है। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और लगातार जितने भी लोग पटल पे मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे रवि शर्मा जी जो है वाराणसी से, वो भी जुड़े हैं। परवेज साबिर भाई हमारे जुड़े हुए हैं। परवेज साबिर हमारे बहुत ही जो है प्यारे मेरे छोटे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, बहुत प्यार स्नेह करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप लोग जुड़े हैं। और दोस्तों एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, आज पटल पे मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा आई है दोस्तों। और ऋचा सिन्हा जी के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी अभी ऋचा सिन्हा जी ने अपनी पुस्तक लिखी है टुकड़ा टुकड़ा चांद। टुकड़ा टुकड़ा चांद का उन्होंने कल ही मेरे को उन्होंने कोरियर के द्वारा उसकी प्रथम प्रति ऋचा सिन्हा जी ने कोरियर के द्वारा मुझे भेजी है दोस्तों। तो मैं उसका विमोचन होना है, लेकिन मैं उनकी इस प्रति को आप सबके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। ये मेरी प्यारी बहन का स्नेह है, टुकड़ा टुकड़ा चांद, जो आप सबके सामने है। मेरी प्यारी बहन ने अपना स्नेह मुझे भेजा है। और बहुत बहुत आभार ऋचा सिन्हा जी आपका, आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया। बहुत 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 आपका जो है आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपना काव्य पाठ में शुरू करूँ। उस काव्य पाठ को शुरू करने से पहले ऋचा सिन्हा जी ने मुझे जो टुकड़ा टुकड़ा चांद अपनी प्रति मुझे भेजी है, और इसका वो विमोचन करेंगी। मुंबई में ही विमोचन होगा दोस्तों। और उस विमोचन का लाइव टेलीकास्ट मेरे अपने पेज, अपने पटल पे होगा, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पेज पर होगा दोस्तों। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुंबई से जितने भी जुड़े हुए साहित्यकार हैं, वो सब लोग जब ऋचा जी का जो है इसमें वो इसका विमोचन करें, अपनी किताब का, अपनी पुस्तक का, तो आप लोग ज़रूर उनका जो है साथ दें दोस्तों। और मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं उससे पहले मैं ऋचा जी की पुस्तक जो मैंने पढ़ी दोस्तों, इसमें एक रचना उनकी है, मैं आज उनकी रचना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन रचना है। इस बीच जमशेद माहिर जी जुड़ चुके हैं। जमशेद माहिर मेरे बहुत अच्छे जो हैं दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। और दोस्तों आप सबको ऋचा सिन्हा जी के काव्य पाठ से ज़रूर मैं अभिभूत कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा काव्य पाठ शुरू हो, लेकिन उससे पहले मेरी प्यारी छोटी बहन ऋचा सिन्हा जी की जो है एक जो है कविता मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऋचा सिन्हा जी मुंबई में अंग्रेज़ी की अध्यापिका हैं। अंग्रेज़ी की अध्यापिका होते हुए हिंदी के लिए उनका समर्पण काबिल तारीफ़ है। हिंदी के लिए समर्पण काबिल तारीफ़ है। हिंदी में जिस तरह से वो साहित्य की सेवा कर रही हैं। और मेरे पटल पे मेरी एक और बहन जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी। आप भी अंग्रेज़ी की अध्यापिका हैं, लखनऊ में रहती हैं, और हिंदी के लिए बहुत ही जो है ज़बरदस्त आपका कार्य चल रहा है। इस बीच मेरे छोटे भाई दीपक शुक्ला जी पटल पे जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, आप सबका स्वागत है। आप सब जो है मेरे दिल के करीब रहते हैं दोस्तों। और मैं इसके बाद समय व्यर्थ नहीं करूंगा, यदि किसी का नाम ना ले पाऊँ तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप सबको मेरा हार्दिक आभार है। और शुरुआत करता हूँ दोस्तों ऋचा सिन्हा जी की एक रचना से, देखिएगा। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। फिर एक बार मुस्कुराने को दिल चाहता है। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। फिर एक बार मुस्कुराने को दिल चाहता है। एक तिनका लिए आशा का,
एक तिनका लिए आशा का मन का आंगन कुल बुलाता है, मन का आंगन कुल बुलाता है। गुनगुनी सी धूप और खुला आसमान, गुनगुनी सी धूप और खुला आसमान, परिंदों का कलरव और जीवंत दास्तान, यही तो दिल चाहता है, अरे यही तो दिल चाहता है। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है, फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। और बगिया को है इंतज़ार, बगिया को है इंतज़ार माली का, बगिया को है इंतज़ार माली का। फूलों को है इंतज़ार खरीदार का, फूलों को है इंतज़ार खरीदार का। मंदिर को इंतज़ार है भक्तों का, मंदिर को इंतज़ार है भक्तों का। और जीवन को इंतज़ार है त्योहारों का, जीवन को इंतज़ार है त्योहारों का। यही तो दिल चाहता है, यही तो दिल चाहता है। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है, फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। वो सूनी आँखों का छलकता दर्द, वो सूनी आँखों का छलकता दर्द। सूना पड़ा खुला मैदान, सूना पड़ा खुला मैदान, कोने में पड़ा वो गुमसुम बस्ता, कोने में पड़ा वो गुमसुम बस्ता। हथखेलियाँ करने को बेचैन, यही तो दिल चाहता है, यही तो दिल चाहता है। फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है, फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है, फिर एक बार गुनगुनाने को दिल चाहता है। दोस्तों, ये टुकड़ा टुकड़ा चाँद जो है, वैसे तो हम लोग बहुत से कवि सम्मेलनों में जाते हैं, अक्सर बहुत से हमारे दोस्त मिलते हैं, कवि मिलते हैं, अपनी पुस्तिकाएं मुझे भेंट करते हैं, उनकी सस्नेह पुस्तिकाएं मुझे भेंट में मिलती हैं। लेकिन ये मेरे जीवन की अमूल्य निधि है और मेरी बहन ने मुझे बाई कोरियर भेजा मेरे पास, उतनी दूर से एक बहन का प्यार मुझे मिला है। ये मेरे जीवन की अनमोल निधि है। दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, एक बार इस टुकड़ा टुकड़ा चाँद को पढ़ना ना भूलें, ज़रूर पढ़ के देखें। बहुत अच्छी रचना है, 100 रचनाओं का संकलन है और इसका ऑनलाइन विमोचन मैं आज कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑफलाइन ऋचा जी जिस दिन करेंगी उस दिन मेरे पटल पे इसका ऑनलाइन जो है पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। दोस्तों, तो आप सबसे गुजारिश है, एक बार टुकड़ा टुकड़ा चाँद को पढ़ना ना भूलें। और दोस्तों, इस बीच आगे चलता हूँ, अपनी रचनाओं के साथ आपको लेकर चलता हूँ अब आगे की दुनिया में। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय जो है 4 पंक्तियों का रखूँगा दोस्तों, उसके बाद अपने आगे के कार्य पाठ पर मैं लेकर चलता हूँ। देखिएगा। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता। अरे पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए। और दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए, दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारों, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, प्रिय भाई दीपक शुक्ला जी, ममता बारोट जी, ममता सिन्हा जी और ऋचा सिन्हा जी, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। जितने भी लोगों के कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ, सुबोध कुमार झा जी, आप सबको मैं देख पा रहा हूँ आपके। और दोस्तों, जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप लोग मुझे कमेंट दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन में ज़्यादा समय ना बर्बाद करूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रचनाओं से अभिभूत करा सकूँ। और दोस्तों, एक बिल्कुल नई रचना अभी किसी भी पटल पे नहीं पढ़ी, आज पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। अभी जो इस समय महंगाई को लेकर के हाय हाय हो रही है, चारों तरफ महंगाई जो है चल रही है। दीपक शुक्ला जी लिख रहे हैं माननीय गुमनाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
और महंगाई पर जो है कुछ पंक्तियाँ मैंने दी हैं दोस्तों, तो देखिएगा आपके सामने रख रहा हूँ, कहाँ तक सफल हो पाया हूँ। प्रदीप कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, परवेज़ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा महंगाई पर पंक्तियाँ रख रहा हूँ इस समय जो चल रहा है। तेल की धार पे पड़ रही, तेल की धार पे पड़ रही नित महंगाई की मार, तेल की धार पे पड़ रही नित महंगाई की मार, गैस सिलेंडर भी हुआ अब रुपए 800 पार, और गैस सिलेंडर भी हुआ अब रुपए 800 पार, और डीजल भी पेट्रोल का। देखिए दोस्तों, कभी ज़माना था डीजल का रेट बहुत कम हुआ करता था, पेट्रोल का रेट उससे 2 गुना 3 गुना होता था, अब दोनों का रेट बराबर हो गया है। तो उसी पे लिखा है कि डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार, डीजल भी पेट्रोल का अब करता है आभार, संग तुम्हारे अपना भी, संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार, और संग तुम्हारे अपना भी रेट बढ़ गया यार, फल सब्जी और दालें भी। देखिए होली आने वाली है दोस्तों, और क्या स्थिति है इस समय, कह रहा हूँ फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार, और फल सब्जी और दालें भी करते हैं हाहाकार, कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का भंटाधार, कर दिया रिफाइंड घी ने भी त्योहार का भंटाधार। और देखिएगा, लोगों की जेबें कट रही, लोगों की जेबें कट रही हैं बिना किसी आधार, लोगों की जेबें कट रही हैं बिना किसी आधार, रोज ही भूखे सो जाते जाने कितने परिवार, रोज ही भूखे सो जाते जाने कितने परिवार। और अंतिम बंद देखिएगा, बढ़ रहा है जग में आए दिन। जब ऐसा होगा, रोज महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो उसी पे कह रहा हूँ, बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार, बढ़ रहा है जग में आए दिन भ्रष्टों का भ्रष्टाचार, इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार, इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार, हो इंसान से इंसान छीन रहा है जीने का अधिकार, हर जीने का अधिकार। दोस्तों ये सही है, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पेट में जब खाने को नहीं होगा तो चोरी डकैती लूट राजनी ये तो होना ही होना है दोस्तों। तो कहाँ तक मेरी ये रचना सार्थक हुई, ये तो आप सबका प्यार बताएगा दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और मुझे मालूम है मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं दोस्तों। पटल पे आप जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, शेयर करते रहेंगे तो और लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच पाएगी दोस्तों। और इस बीच चूँकि जो है कुछ मातृभाषा दिवस का भी जो है इस समय मौसम चल रहा है, तो मौसम मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है, उस पर भी मैं अपनी हिंदी को लेकर के एक रचना अपनी रखना चाहूँगा दोस्तों। देखिएगा, हिंदी दिवस पे मैंने लिखी थी, लेकिन मातृभाषा भी हमारी हिंदी है दोस्तों। हिंदी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है। इस बीच मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे भाई जयप्रकाश वाषाणी जी आ चुके हैं। जयप्रकाश वाषाणी जी, आपका हार्दिक स्वागत है बंधु। आप पटल पे आए, जो है मुझे नई ऊर्जा मिल गई, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। और देखिएगा, हिंदी से जुड़ा हुआ एक अपना जो है गीत आपके सामने रख रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए। देखिएगा दोस्तों, और आज हिमालय की चोटी से करते हम ऐलान है, आज हिमालय की चोटी से करते हम ऐलान है, हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है,
अरे आज हिमालय की चोटी से करते हम ऐलान है, हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। और इस बीच दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ मेरी प्यारी एक और बहन है उरई से, बहुत ही अच्छी रचना कर रहे हैं, शिखा गर्ग जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। शिखा गर्ग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आगे चलते हैं, इस रचना का अगला बंद रख रहा हूँ, देखिएगा। अरे यूं तो देश में बोली जाती भाषाएं अनेक हैं, यूं तो देश में बोली जाती भाषाएं अनेक हैं, पर हिंदी के जैसी यारों कोई नहीं भी एक है, पर हिंदी के जैसी यारों कोई नहीं भी एक है। हो मैं न किसी से हूँ कहता, मैं न किसी से हूँ कहता, दादू जी का सम्मान करो, मैं न किसी से हूँ कहता, दादू जी का सम्मान करो, पर हाथ जोड़ विनती करता मत हिंदी का अपमान करो, पर हाथ जोड़ विनती करता मत हिंदी का अपमान करो। और हिंदी पर है मान हमें और हिंदी पर अभिमान है, हिंदी ही है जान देश की, हिंदी अपनी शान है, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। और इस बीच आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी आ चुकी है पटल पे। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी बीच अगला बंद रखता हूँ, देखिएगा। अरे हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है, हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है। और हिंदी है अपना तन मन, हिंदी है अपना तन मन और जीवन की सौगात है, हिंदी है अपना तन मन और जीवन की सौगात है, हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है। और हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है, हिंदी ही है जान देश की, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी ही है जान देश की, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम, अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे प्रिय अनुज सुरेश फौजदार जी, जैनत कबीर जी और मेरी प्यारी बहन रिचा सिन्हा जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, दीदी डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, प्रिय बेटी ममता बारोट जी, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, और उसके अलावा हमारे जो है प्रदीप कुमार जी सहारनपुर से, और परवेज़ साबिर भाई जो है, और जमशेद माहिर जी संजय, और हमारे जो है रवि शर्मा जी बनारस से, आप सब लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी चाहते मुझे मिल रही दोस्तों। और इस बीच आज फिर अपना एक जो है श्रृंगार का गीत आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। गीत मैंने लिखा जरूर था तो, लेकिन अभी तक मैंने इसे किसी भी पटल पे पढ़ा नहीं है, आज पहली बार आपके पटल पे पढ़ने जा रहा हूँ। और लेकिन इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा जुड़ाव बम्बई से बहुत पुराना है दोस्तों। मैंने 2007 में, वैसे तो मुंबई आना जाना होता रहता था, लेकिन 2007 में मैंने मुंबई में ऑफिशियल कदम रखा था दोस्तों। 2007 में मैंने अपना एक मैं प्रोड्यूसर बना था दोस्तों, निर्माता बना था, और मैंने 2007 में अपना एक बैनर रजिस्टर्ड कराया था सूर्या थिएटर प्रोडक्शंस के नाम से। उस वक्त मैंने मुंबई में जो है एज ए प्रोड्यूसर पहला कदम रखा था, और उसके बाद से मैंने तमाम काम किया। मुंबई आना जाना लगा रहता है दोस्तों, कभी एडिटिंग के सिलसिले में, कभी जो है रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, ये तो काम चलते रहते हैं। और बहुत बहुत जुड़ा हुआ दोस्तों। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो रचना मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये रचना मैंने लिखी थी सन 1993 में दोस्तों। 93 में उस वक्त यहाँ लखनऊ में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चला करती थी, राप्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज़।
तो राप्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो है कार्यक्रम हुआ था हमारे रविंद्रालय प्रेक्षागृह में। उसमें मुंबई से आदरणीय नितिन मुकेश जी पधारे थे दोस्तों। नितिन मुकेश जी की नाइट थी और उस नाइट में मैंने नितिन मुकेश जी के साथ जो है काफ़ी जो है मेरा अचीवमेंट हो रहा कि मुझे नितिन मुकेश जी के साथ उस नाइट में जो है शामिल होने का मौका मिला। कुछ गीत मेरे भी थे उसमें उनके साथ। और उस बीच मैंने उस वक्त जो रचना लिखी थी वो आपके सामने आज रख रहा हूँ। चूँकि मुंबई का पटल है तो मैं चाहता हूँ शायद नितिन जी अगर कहीं होंगे तो मेरी इस रचना को सुन रहे होंगे। ये रचना कभी उनके साथ मैंने परफॉर्म की थी, आज मैं उनके सम्मान में ये रचना पढ़ रहा हूँ मुंबई के इस पटल पर। देखिएगा दोस्तों, ये मेरी गज़ल है, गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने नैनन दीप जलाए हैं। तेरे लिए ये नैन दीप मैंने दिन रैन जलाए हैं। तेरे लिए ये नैन दीप मैंने दिन रैन जलाए हैं। मुस्कान तेरी पाने को सब, मुस्कान तेरी पाने को सब, खुशियों के पल भी गंवाए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए हैं। मैंने युगों युगों से तेरे लिए, मैंने युगों युगों से तेरे लिए ये प्रेम के गीत बनाए हैं। ये प्रेम के गीत बनाए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और मेरी बेटी मीनाक्षी अग्रवाल और मेरे प्रिय मित्र ज्ञानेंद्र पांडे जी, हाँ, वो भी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और पंकज खरे जी, मेरे प्रिय जो है छोटे भाई, मुझे अपना गुरु भी मानते हैं, बहुत मेरे को जो है इस सम्मान देते हैं। पंकज जी, आपका पटल पे आना मेरा सौभाग्य है कि आप पटल पे हैं। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, गायक हैं। तो आगे चल रहा हूँ दोस्तों, इसका बंद देखिएगा। है रोशनी तुझ में सूरज सी, है रोशनी तुझ में सूरज सी, तेरा तेज नहीं है किसी से कम, तेरा तेज नहीं है किसी से कम, तुझसे रोशन है दुनिया मेरी, तुझसे रोशन है दुनिया मेरी। मेरी शायरी मेरे गीत सनम, मेरी शायरी मेरे गीत सनम। एक तुझे बस पाने को हो, एक तुझे बस पाने को मैंने कितने जन्म बिताए हैं। मैंने कितने जन्म बिताए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए। और आगे देखिएगा दोस्तों। बनकर गुमनाम दुनिया में, बनकर गुमनाम मैं दुनिया में रहा, तुझे खोज तब तक था, पर बसी थी तू मेरी सांसों में, पर बसी थी तू मेरी सांसों में। मैं क्यों ना तुझे पहचान सका, मैं क्यों ना तुझे पहचान सका। तस्वीर तेरी हम ए दोस्त पलकों में अपनी छुपाए हैं, पलकों में अपनी छुपाए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए हैं।
मैं वो बदनसीब हूँ आज तलक, मैं वो बदनसीब हूँ आज तलक, ना जिसको किसी का प्यार मिला, ना जिसको किसी का प्यार मिला। सब मतलब के ही यार मिले, सब मतलब के ही यार मिले, ना तुझसा एक दिलदार मिला, ना तुझसा एक दिलदार मिला। मैंने तेरे लिए तो युगों युगों से खेल मिलन के रचाए हैं, हाँ खेल मिलन के रचाए हैं। मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और अंतिम रख रहा हूँ दोस्तों, पंक्तियाँ देखिएगा। है धूप गमों की तेज बहुत, है धूप गमों की तेज बहुत, मैं इसमें सदा जलता आया, मैं इसमें सदा जलता आया। तू प्यार की दे दे ठंडी हवा, तू प्यार की दे दे ठंडी हवा, और डाल दे जुल्फों का साया, और डाल दे जुल्फों का साया। तेरे बिना नहीं जीना हमें, हम ये कसम उठाए हैं, हो हम ये कसम उठाए हैं। हम नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं, मैंने नैनन दीप जलाए हैं। और दोस्तों, ये मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, नितिन मुकेश जी के इस पे ऑटोग्राफ भी है मेरे इस गीत पे। उन्होंने अपनी याद के तौर पे अपने ऑटोग्राफ से मुझे नवाजा था, जो आज भी मेरे दिल के करीब है, रखना चाहूँगा दोस्तों। और आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। सुरेश फौजदार जी, भाई पंकज खरे जी और प्रिय अनुज अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजनी भाई आपका। जो है अंजलि श्रीवास्तवा जी जुड़ी हुई हैं, बेटा बहुत बहुत स्वागत है अंजलि। ऋचा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, और दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई हैं, और मधु अग्रवाल जी जुड़ी हैं, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी जुड़ी हैं। आप सभी पटल पे जुड़े हैं। सुबोध कुमार झा जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ दोस्तों। और इस बीच आगे चलते हैं। शाम का वक्त है और थोड़ा सा जो है अब बदलते हैं। थोड़ा बात महंगाई की हुई थी, और महंगाई के बाद बात मैंने कहा थोड़ा सा बदल करके श्रृंगार की तरफ आप लोगों को ले चलूं। और दोस्तों, अब चूँकि शाम का वक्त है, तो शाम के वक्त में एक और चीज़ बड़े जो है चरम पे होती है दोस्तों। एक मधुशाला जो जाने वाले लोग हैं, वो मधुशाला वाले लोग, उनके लिए शाम कुछ अनोखी होती है दोस्तों। उनकी जो शाम होती है, उनकी शाम बड़ी जो है अद्भुत होती है। और मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था। मैंने किसी जो है मैकश को देखा, वो शाम को जिस तरह डगमगा रहा था, जा रहा था, तो उसको देख के मेरे मन में कुछ भाव आए थे दोस्तों। तो मुझे जो है आदरणीय हरिवंश राय बचपन जी की मधुशाला याद आ गई थी। उनकी मधुशाला तो बहुत लंबी थी, उसको जो है 1 घंटे के पटल पे समाहित नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अपनी एक छोटी मधुशाला रखी दोस्तों। थोड़ा सा जो है उसमें व्यंग्य भी है, आप देखिएगा कि कैसे जो है आदरणीय मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई पंकज भूषण पाठक प्रियम जी जुड़ चुके हैं साहित्योदय से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और देखिएगा दोस्तों, तो आप सबके सामने रख रहा हूँ अपनी मधुशाला, कि जाना हमको मधुशाला। तो कैसे जाना है दोस्तों, देखिएगा आप सबके सामने जो है हाजिर कर रहा हूँ। और शाम हुई जल उठी शम्मा, शाम हुई जल उठी शम्मा, याद आ रही है हाला। शाम हुई जल उठी
बैठी शम्मा याद आ रही है हाला, हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और मेरे प्रिय अनुज विकास मिश्रा सागर जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पटल पर। तो देखिएगा दोस्तों, अरे हमें न जाना मंदिर मस्जिद, जाना हमको मधुशाला हो, जाना हमको मधुशाला। और प्यारी बेटी दीप्ति दीप जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा दीप्ति आपका। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, क्यों जाना है, जाना क्यों है मधुशाला, उसका रीज़न देखिए दोस्तों, कारण देखिए। और सभी दोस्त एकत्रित होंगे, सभी दोस्त एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे, सभी दोस्त एकत्रित होंगे, राह हमारी तकते होंगे। जान मुशर्रफ करतार परम, जान मुशर्रफ करतार परम, सब जपते होंगे मेरी माला, सब जपते होंगे मेरी माला। क्या आया नहीं बंदा, कहाँ रह गया, पहुंचा नहीं अभी तक। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आए तो भैया पीने पिलाने का दौर शुरू हो जाए। तो सब जपते होंगे मेरी माला, है जाना हमको मधुशाला, है जाना हमको मधुशाला। और देखिएगा दोस्तों आगे मधुशाला पहुंच गए तो वहाँ का नज़ारा क्या है। और भांति भांति के लोग यहाँ, और भांति भांति के लोग यहाँ, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान, कुछ बूढ़े तो कुछ नौजवान, बोझ दुखों का करते हैं कम, बोझ दुखों का करते हैं कम, भर कर एक दूजे का प्याला, भर कर एक दूजे का प्याला, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और देखिएगा मधुशाला, मधुशाला एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सर्वधर्म सम्मेलन वहाँ जो है 24 घंटे चलता है। तो उसी पे कहा है कि अरे ना झगड़ा ना कोई टंटा, अंतिम बंदे उस पंक्ति के देखिएगा। और ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा, ना झगड़ा ना कोई टंटा, ना हिंदू मुस्लिम का फंडा, है मैं खाने की यारी में दम, है मैं खाने की यारी में दम, कर लेगी क्या शैतान की खाला, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और अंतिम बंद रख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा जय इसका कि मधुशाला का रिवाज क्या है, उस पर है अंतिम पंक्तियाँ हैं इस रचना की। और मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा, मधुशाला का ये रिवाज अनोखा, अंदाज नहीं कहीं ऐसा देखा। और ना भाषा ना दीन धर्म, ना भाषा ना कोई दीन धर्म, हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला, हर कोई पी करके है मतवाला, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला है, जाना हमको मधुशाला। और दोस्तों मधुशाला की ये स्थिति जो है बयां करते करते मुझे कोरोना काल की भी याद आ गई दोस्तों। आप सबको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था, और ये जो आज हमारे लाइव चल रहे हैं, ये लाइव उसी लॉकडाउन की देन है दोस्तों। शायद ये लॉकडाउन ना लगा होता तो इतने लाइव ना होते पटल पे, और हम आप एक दूसरे के करीब ना आए होते, जो है लोग हम लोगों को जान ना रहे होते, हम लोग एक दूसरे से परिचित ना हुए होते दोस्तों। लेकिन उस लॉकडाउन में एक चीज़ और भी हुई थी दोस्तों, हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा रखी थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, मंदिर नहीं खुले थे दोस्तों, मंदिर बंद करने की जो है चेतावनी थी, मंदिरों पे लॉकडाउन था, ताला था। लेकिन एक चीज़ उस लॉकडाउन में कुछ दिनों के बाद खुल गई थी दोस्तों, और वो थी मधुशाला।
तो दोस्तों इस पर भी एक रचना लिखी है। तो जब मैंने उसको पढ़ा है तो मैं चाहता हूँ कि उसके जो है साथ में, उसके सम्मान में एक रचना और हो जानी चाहिए। उस दिन मुझे याद है दोस्तों, ये मैंने लिखी थी 4 मई 2020 को ये रचना लिखी थी। सारे दिन मैं बैठा टीवी के आगे न्यूज़ देखता रहा था दोस्तों। सारा समाचार, सारी न्यूज़ देखने के बाद रात को 10 बजे मेरे मन में जो भाव आए थे वो मैंने इस रचना को लिखा था। और लिखने के बाद इस रचना को 11:30 बजे रात में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस रचना को पोस्ट किया था दोस्तों। मेरा डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर करिए, उस पर भी आप मेरी रचनाओं का संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रचना आपको उस पर मिल जाएगी। फिलहाल आज आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा, यह आनंद लीजिएगा इस रचना का। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून, ना जुटती है रोटी भी 2 जून, पर कहें गुमनाम कबीर आए, कहें गुमनाम कबीर आए, पर बिन दारू सब सून तो बोलो तारा रा रा रा, अरे बिन दारू सब सून तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और देखिएगा दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा था, तो दारू लेने के लिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी थी, उस पर कह रहा हूँ। हाँ, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी, और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, जो खुल गए हो मंदिर बहुत दिनों के बाद, और जो खुल गए हो मंदिर बहुत दिनों के बाद, और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और कोई मांगे, क्या नजारा था दोस्तों, कोई मांगे अद्धा पौवा, कोई मांगे खंबा, अरे कोई मांगे अद्धा पौवा, कोई मांगे खंबा, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, और धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया, शराबियों का एक बार किया फिर तुमने बेड़ा पार, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और अंतिम दिखेगा इसकी पंक्तियाँ रख रहा हूँ। हुई बहुत बड़ी, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज, और लगा रहा था, और लगा रहा था जगह जगह पर लाइन दरवल समाज, लगा रहा था जगह जगह पर लाइन दरवल समाज। हे प्रभु मेरी विनती पर, उस वक्त गवर्नमेंट ने एक चीज़ और करी थी कि पूरे देश में राशन की दुकानों में यह था कि नवंबर तक हर आदमी को राशन मुफ्त मिलेगा। तो इसी पर मैंने पंक्तियाँ रखी हैं। हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना, इस बार मुफ्त के राशन के संग, इस बार मुफ्त के राशन के संग एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना। तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। पंकज कुमार खरे जी, बेटी ममता बारोट और दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे आप सबके, दीदी डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, प्रिय अनुजंजनी द्विवेदी जी, और आप सबको मैं देख पा रहा हूँ, विकास मिश्रा सागर जी, आप सबके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं दोस्तों। और जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ, जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप सबसे मैं जो यही गुजारिश करूँगा दोस्तों, आप लोग बिल्कुल बुरा ना माने अगर आप लोग का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। आप हैं तो मैं हूँ, यदि आप ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है दोस्तों। आप हैं तो लोग मुझे पहचानते हैं, आप पहचानते हो तो लोग जानते हैं, यदि आप ना होते तो मेरा कोई जो है वजूद ना होता दोस्तों। और
इस बात पर एक बात ज़रूर और कहूँगा दोस्तों, हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना की वैक्सीन जगह जगह लगाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, शिविर लग रहे हैं पूरे तौर से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय मुंबई की भी जो हालात हैं, मुंबई में ऐसा जगह जगह पर दोबारा से कहीं कहीं पर लॉकडाउन जो है लगाया जा रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, वैक्सीन आ गई है, सब कुछ है, लेकिन जो गाइडलाइन दी गई थी, जो कहा गया था कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप जो है सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, तो इन सब चीज़ों को, सुरक्षा के नियम जो है उनको ना छोड़ें दोस्तों। उनको करेंगे तो आपका ज़रूर जो है कोरोना काल में और कोरोना के बाद भी इससे बचाव होता रहेगा दोस्तों। तो एक रचना कोरोना पर भी आपके सामने रख देता हूँ कि आप कम से कम जो है सजग रहें दोस्तों। तो देखिएगा, और ये उस वक्त का मंजर, तो इस पर एक जो है आपको 4 पंक्तियाँ, पहले 4 मिसरे देना चाहूँगा दोस्तों। उस वक्त जो मंजर था सभी ने देखा था, कोरोना काल में सब जगह सन्नाटा पसरा था, तो मेरे मन से 4 पंक्तियाँ निकली थी, वो 4 पंक्तियाँ ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों कि राहें सुनसान हैं, राहें सुनसान हैं, मंजर वीरान, राहें राहें सुनसान हैं, बस्ती सुनसान, राहें सुनसान हैं, बस्ती सुनसान, फिजाएं खामोश हैं, फिजाएं खामोश हैं, मंजर वीरान, फिजाएं खामोश हैं, मंजर वीरान, ना है जिंदगी का कोई निशा बाकी, ना है जिंदगी का कोई निशा बाकी, नगर लग रहा है जैसे शमशान, नगर लग रहा है जैसे शमशान। तो दोस्तों ये तो 4 पंक्तियाँ उस वक्त के माहौल पे थी, और एक आपको जो है सीख देते हुए जो है अपनी पंक्तियाँ रखूँगा, देखिएगा। अरे बिना मास्क ना निकलो घर से, अरे बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ, बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ, सैनिटाइजर का यूज करो तुम, धो कोरोना को मात, सैनिटाइजर का यूज करो तुम, धो कोरोना को मात, दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा, दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा, अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा, अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। अभी भी दोस्तों यही कहूँगा कि जो है जहाँ तक संभव हो तो जिन लोगों को आवश्यकता ना हो वो बेवजह भीड़ भड़क्के में जो है ना जाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि अभी भी दोस्तों कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, रोकथाम की जो है ज़रूर कोशिशें की जा रही हैं। तो दोस्तों उसी पे कह रहा हूँ, दो कोरोना को मात, नहीं तुम खाना गच्चा, अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा, अरे घर में रहना अच्छा क्वारंटाइन हुए से, अरे घर में रहना अच्छा क्वारंटाइन हुए से, करो नमस्ते गले मिलो मत किसी मुँह से, अरे करो नमस्ते गले मिलो मत किसी मुँह से, मिलो मत किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग, मिलो मत किसी मुँह से, अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग, अरे तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग, तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग, जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा, जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा, कोई आँख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा, कोई आँख नहीं फिर नम होगी, हर लब फिर से मुस्काएगा, हर लब फिर से मुस्काएगा, हर लब फिर से मुस्काएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत जो है हार्दिक आभार आपका दोस्तों। आप इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आपकी जो है चाहते हैं, आपकी इनायतें मुझे मिल रही हैं दोस्तों। और चूँकि इस पटल पे हूँ और होली करीब आ रही है दोस्तों, तो अगर होली का जो है मज़ा ना लिया जाए, होली का गीत ना रखा जाए, तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक रचना होली पर दोस्तों, और उसके बाद में एक और अपनी अंतिम रचना रखूँगा, उसी के साथ आपसे विदाई लूँगा दोस्तों। जो है 6 मिनट का समय लगभग बचा हुआ है,
तो दोस्तों एक होली का गीत रख रहा हूँ, देखिएगा जो है होली का स्वागत करता हुआ गीत है। जो है इसमें सभी जो है पूरे साल का मैंने जो है समावेश किया है और आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार दोस्तों। ये देखिएगा होली पर गीत रख रहा हूँ आप सबके सम्मान में। और बीत गए सब जेठ आषाढ़, और बीत गए सब जेठ आषाढ़ और बीते सावन भाद, बीत गए सब जेठ आषाढ़ बीते सावन भाद, बीत गए सब क्वार कार्तिक बीते पूस और माघ, और बीत गए सब क्वार कार्तिक बीते पूस और माघ। ऋतु बसंत ले आई फागुन, ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। निकल पड़ी मस्तों की टोली, और निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली, और निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। ना भाभी ना साली कोई, और ना भाभी ना साली कोई, बच्चे रंगन से आज, ना बच्चे रंगन से आज। रुत बसंत ले आई फागुन, अरे रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बच्चे न सजनी कोई सजन से, और बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से, और बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। मस्ती का माहौल बना है, और मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी कर भांग, और झूमो पी कर भांग। दोस्तों गीत ज़रूर लिखा है, लेकिन ये कभी नहीं कहूँगा कि भांग पी कर झूमो। दोस्तों भांग, दारू, शराब, जुआ, गांजा, इनसे दूर रहिए। होली सौहार्द का त्यौहार है, प्रेम का, हंसी खुशी का त्यौहार है दोस्तों। हिल मिल के सौहार्द से, प्रेम से, हंसी खुशी के साथ, शालीनता से मनाइए दोस्तों। इसी में ही समझदारी है, इसी में ही आनंद है दोस्तों। तो और अंतिम पंक्ति रख रहा हूँ, देखिएगा। हर दुश्मन को मीत बना लो, हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो, हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर देश भाव की जले होलिका, हर देश भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग, ना मन में रहे कोई राग। रुत बसंत ले आई फागुन, रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आप सबकी जो है चाहतों, इनायतों का, आप सबके प्यार का, आशीर्वाद का बहुत बहुत जो है आभारी हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं। इस बीच मेरी प्यारी बहन बबीता जी जुड़ चुकी हैं, बबीता पांडे जी दिल्ली से जुड़ी हैं। बबीता आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पे बेटा। ममता सिन्हा जी लगातार जुड़ी हैं। मेरे बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं, आपका आशीर्वाद मिला बड़े भाई, मैं जो है अभिभूत हुआ। डॉक्टर उमेश प्रकाश उमेश जी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से आपका आशीर्वाद मिला भाई। मैं बहुत बहुत जो है आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए पटल पे। और सभी का, आप सभी का, जितने भी लोग, मेरे प्रिय अनुज अंजनी द्विवेदी जी और विकास मिश्रा सागर जी, प्यारी बेटी ममता बारोड़ जी, बेटी ममता सिन्हा जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, जितने भी लोग इस पटल से जुड़े हैं, बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अपना एक रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। यही मेरी आज की अंतिम रचना है और इसी के साथ जो है आज जो है विदा चाहूँगा, अपने जो है वाणी को विराम देना चाहूँगा दोस्तों। देखिएगा और कहाँ तक आपको जो है मेरा काव्य पाठ पसंद आया, कहाँ तक जो है वो आपका जो है आशीर्वाद फैसला करेगा दोस्तों। तो अंतिम रचना रखा हूँ आप सबके सम्मान में, देखिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं
एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही, कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और आगे देखिएगा दोस्तों, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और आगे देखिएगा, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और दोस्तों, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। ये मेरी रचना आप सबको समर्पित है, मेरे चाहने वालों को समर्पित है, मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, आप सबको समर्पित है दोस्तों। देखिएगा, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। तुम्हारी चाहतों से ही संवरती है लेखनी मेरी। तुम्हारी चाहतों से ही संवरती है लेखनी मेरी। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ आप सबको फिर से समर्पित कर रहा हूँ दोस्तों। और एक निवेदन भी है इन पंक्तियों में, ज़रूर देखिए, एक कवि का एक कोमल हृदय का निवेदन है, ज़रूर जो है उस पर जो है गौर फरमाइएगा कि घर रुखसत हो जाएं, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी। दोस्तों, ये जीवन तो आना जाना है, आज ज़िंदगी तो कल मौत, कल मौत तो आज ज़िंदगी, ये तो लगा रहता है दोस्तों, जीवन चक्र चलता रहेगा। तो इसी पे कह रहा हूँ, अंतिम जो है पंक्तियाँ हैं, घर रुखसत हो जाएं इस जहाँ से कभी तो एक एहसान फरमा देना। घर रुखसत हो जाएं इस जहाँ से कभी तो एक एहसान फरमा देना। जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत, जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी जो है मोहब्बतों का। प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी जुड़ी रहीं, शिखा गर्ग जी, प्रिय भाई पंकज खरे जी, आदरणीय महेश स्थाना प्रकाश जी, विकास मिश्रा सागर जी, और प्रिय भाई अंजनी द्विवेदी जी लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, ममता बारोट जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सुबोध झा जी मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, प्रिय भाई परवेज साबिर जी, और जमशेद माहिर जी, आप जितने भी लोग दोस्तों पटल पे मेरे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा दोस्तों, आप सब दोस्तों का, आप सब भाइयों का, मेरी प्यारी बहनों का, आप सबका जो है सबका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ दोस्तों। फिर मुलाकातें तो होती रहेंगी इसी पटल पर या किसी और पटल पर, ज़िंदगी है तो मिलते रहेंगे दोस्तों। जो है ऐसे ही जो है चाहते बनाए रखिए, मोहब्बतें बनाए रखिए, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद यहीं लुटाते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।